तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो हम लोग का जैसा कि जान रहे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स का पार्ट 3 आज होने वाला है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया था V बराबर W/Q और Q बराबर I/T। इस पे सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाए थे। अब हम लोग इस सीरीज को थोड़ा आगे करते हुए और आज के लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाते हुए, है ना, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये बता देता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन आएंगे किस किस फॉर्मूला पे बेस्ड रहेंगे, है ना, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, एएलपी में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना। तो देखिए आज थोड़ा सा बताने से पहले कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ जिसपे सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, है ना। तो देखिए पैरेलल समांतर समूह है ना। सीरीज अगर पैरेलल में जुड़ा हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/RE। RE क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समतुल्य प्रतिरोध, है ना। अगर दो या दो से अधिक क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में, अगर समांतर क्रम में जुड़े हो रेजिस्टेंस, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/RE = 1/R1 1/R2। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हो ना उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो ना, सीरीज में जुड़े हो, एक साथ सीरीज में जुड़े हो तो उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है RE = R1 + R2 + R3, है ना। सीरीज में जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध जुड़े हों। और तीसरा हमारा आज का फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला C = Q/V, है ना। तो Q से तो आप लोग परिचित होंगे, है ना, आवेश। V से क्या हो गया? वोल्टेज, है ना, विभवांतर। और C क्या है? C आज एक नया है, इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं, है ना। तो धारिता बराबर क्या होता है Q/V, आवेश बटा विभवांतर, है ना, ये होता है। और C जो होता है धारिता होता है, और धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है? फैराडे यूनिट होता है, जिसको F से डिनोट किया जाता है। तो इस पे बेस्ड आज न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, और जो कि ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको ये भी इस पे भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ये फॉर्मूला जो ओम्स लॉ से आता है, किससे आता है? ओम्स लॉ के नियम से ये फॉर्मूला आया है V = I/R, है ना। तो इस पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और परिपथ वाले सर्किट वाले भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। तो आज थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक धारिता 10 वोल्ट पर 1 कूलाम्ब स्टोर करता है तो इसकी धारिता क्या होगी, है ना। तो इसकी धारिता क्या होगी? तो सबसे पहले गिवन हमको क्या क्या दिया हुआ है। एक धारिता 10 वोल्ट पर, मतलब हमको पहला क्वेश्चन आज का है, तो V बराबर कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट, है ना। 10 वोल्ट पर 1 कूलाम्ब स्टोर करता है। कूलाम्ब मतलब कूलाम्ब किसका ऐसा यूनिट है? विद्युत आवेश का। इसका मतलब हमको विद्युत आवेश दिया हुआ है ना, Q दिया हुआ है। तो Q कितना दिया हुआ है? 1 कूलाम्ब, है ना। तो इसकी धारिता क्या होगी? धारिता मतलब कैपेसिटेंस हमको निकालना है। C बराबर क्या होगा, है ना, ये हमको निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे बता दिया। तो C बराबर क्या होता है? धारिता बराबर होता है Q/V, है ना। Q क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कितना दिया हुआ? 1 कूलाम्ब। अब वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ, है ना। तो हमारा क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? 0.1। क्या कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? फैराडे। तो 0.1 फैराडे हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर C में है, ठीक है। 0.1 फैराडे ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। और ये देखिए किस में आए हुए क्वेश्चन? ग्रुप डी में आए हुए, है ना। आरआरबी जेई 2014 के आए हुए हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं। 10 ओम के 2 प्रतिरोध, है ना, किस तरह जुड़े हुए हैं? समानांतर जुड़े हुए हैं ना। समानांतर जुड़ने के लिए फॉर्मूला होता है। तो समानांतर जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ जुड़ा जाता है, और ये तीसरे प्रतिरोध के साथ भी जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा? मतलब समकक्ष प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और किसमें? समांतर में जुड़ा हुआ। सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 10 ओम के 2 प्रतिरोध बोला है ना। एक ये प्रतिरोध होगा मान लेते हैं, और ये एक प्रतिरोध होगा, ठीक है। 10 ओम के 2 प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं? 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हुए, मतलब पैरेलली जुड़े हुए हैं। ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का जुड़े हुए हैं, ठीक है। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से, यह संयोजन 10 ओम के तीसरा प्रतिरोध से जुड़ा हुआ ना, तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। मतलब 10 ओम का एक और प्रतिरोध है, इससे जोड़ा जाता है। तो इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब समतुल्य प्रतिरोध निकालना है।
तो सबसे पहले हम इसे पता लगाएंगे कौन पैरेलल में है और कौन सीरीज में है ना। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये और ये 10 ओम और ये 10 ओम क्या है, पैरेलल में जुड़े होते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में जब जुड़े हो 1/Ra = 1/R1 + 1/R2। तो चलिए 1/Ra = 1/R1, तो R1 कितना 1/10, R2 कितना है ये 1/10 दिया हुआ है ना, तो निकाल लेते हैं इसको। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा 10 होगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, ठीक है 10। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आरी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको समतुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो आरी मेरा कितना आ गया 5 ओम आ गया, क्या आ गया 5 ओम आ गया है ना, इसको मिला करके अब ये 5 ओम बन गया, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं ना, अब इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 5 ओम है ना। अभी हम लोगों ने निकाल दिया, इसका कितना हो गया 5 ओम हो गया। अब इसको अब इसके साथ जोड़ दीजिए है ना, तो ये कितना पहले से 10 ओम है और ये कितना है 5 ओम, किस तरह जुड़े हुए हैं है ना। इसको तो हम लोग सीरीज में बना दिए, पैरेलल था इसको सॉल्व करके सीरीज में बना दिए। अब 10 और 5 15 ओम है ना, सीरीज में जुड़े हुए थे कैसे होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है R1 + R2। तो ये R1 कितना 5 और ये R2 कितना 10 है ना, तो कितना टोटल हो गया 15 ओम है ना। तो 15 ओम हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना, प्रीवियस क्वेश्चन थे सारे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15 ओम इज द राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो अब चलते हैं हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 समान प्रतिरोध, मतलब 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब 3 समान प्रतिरोध, मतलब 3 समान प्रतिरोध है ना, समांतर रूप से जुड़े हुए, एक हो गया 2 3 समान प्रतिरोध है मान लीजिए है ना, ठीक है, समांतर रूप से जुड़े हुए है ना, समांतर रूप से जुड़े हुए, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। और सबका वैल्यू कितना दे दिया हुआ आपका यहाँ पे 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाले, तो ये कैसे समांतर रूप से जुड़ा, तो समांतर रूप से समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1/Ra = 1/R1 + R2, ये वाला लगा देंगे ना। तो चलिए 1/Ra = 1/R1, ये है आपका R1, ये है R2, ये है R3, तीनों तो समान है ना, तो क्या होगा 1/6 + 1/6 + 1/6 है ना। तो तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ऊपर कितना हो जाएगा 3 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो देखिए यहाँ आ गया 1/Re = 1/2। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Re का वैल्यू कितना आ गया 2 ओम आ गया है ना। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा है ना, आपका 2 ओम आपका आंसर हो जाएगा है ना, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बी में है ना। तो ऑप्शन बी में राइट आंसर, ठीक है। और जो सॉल्यूशन करवाते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना सॉल्यूशन के साथ, और इसका घर में एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, उसमें किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 4 एम्पियर की विद्युत धारा है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ ना, 4 एम्पियर की विद्युत धारा मतलब आई करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है ना। जब 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर मतलब वोल्टेज कितना होता है 60 वोल्ट होता है ना। तो अगर बोल रहा है ठीक 60 वोल्ट होता है, और अगर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि विभवांतर बढ़ाकर 165 वोल्ट, अगर मान लीजिए भी पहले 60 था अब 165 वोल्ट कर दिया जाए था ना, नया विभवांतर 165 कर दिया जाए बढ़ा करके, तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो अब इस कंडीशन में जब 165 कर दिया जाए वोल्टेज बढ़ा कर, तो इस कंडीशन में क्या होगा विद्युत धारा क्या होगी, आपको विद्युत धारा आई निकालना है, मतलब I2 निकालना है। ये पहले I1 था, अभी आपका नया I2 निकालना है, कब इस वोल्ट को लेकर के। तो सबसे पहले हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा रेजिस्टेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा रेजिस्टेंस निकालना होगा। रेजिस्टेंस के लिए डाटा ये दिया हुआ है, तो देखिए रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर I × R है ना। ये तो सेकंड में है मेरा, तो देखिए I दिया हुआ है V दिया हुआ है, तो I और V दिया हुआ है, तो हमको रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इस दोनों के माध्यम से। तो हम जानते हैं V बराबर I × R होता है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, I × R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I,
अब आपका भी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60 दिया हुआ, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो इससे रेजिस्टेंस निकल कर कितना आ गया मेरा, रेजिस्टेंस निकल के 15 ओम, मतलब कि ये विद्युत हीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम आ गया। अब हम लोग अब इस देखिए निकालते हैं रेजिस्टेंस आ गया ये। अब नया वोल्टेज जब 165 वोल्ट कर दिया जाता है तो तब विद्युत धारा क्या होगा। अब I2 निकाली, तो I2 निकालने के लिए है ना, तो I2 निकालना तो I का फॉर्म I करंट है, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा है ना, I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, V/R है ना। वोल्टेज नया वोल्टेज कितना, अब नया वोल्टेज लेंगे, नया वोल्टेज कितना 165 है और R कितना है आपका निकाले हैं यहाँ पे 15 निकाले हैं, तो कितना बार में जाएगा 15 एकम 15 15 एकम 15 है ना, तो 11 एम्पियर है ना, 11 एम्पियर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है ना, देख लीजिए आरआरबी ग्रुप डी के शिफ्ट किस में आया, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार और फिर से समझा दे रहे हैं इसको। मान लीजिए हमको पहले करंट दिया हुआ था 4 एम्पियर और वोल्टेज दिया हुआ था 60 है ना, इसके थ्रू हम लोगों ने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकाल लिया आपका रेजिस्टेंस निकाल लिया 15 ओम हीटर का। अब बोला कि वोल्टेज को बढ़ा करके 165 कर दिया गया, तो अब नया धारा कितना होगा है ना, तो नया धारा हमको I2 निकालना था। क्या निकालना था I2, तो I2 बराबर क्या होता है V/R, तो नया वोल्टेज देंगे कितना 165 और R कितना निकाल लिया हम लोगों ने 15, इसको वैल्यू पुट करके 11 एम्पियर आ गया, जो कि हमारा क्या है आंसर है ना, 11 एम्पियर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ग्रुप डी का, देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ 220 वोल्ट है ना, वोल्टेज बराबर 220 वोल्ट का है ना, 220 वोल्ट का कोई जनरेटर है। अब इसमें पावर कितना है, पावर दिया हुआ है 1100 वाट। पावर कैसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, कितना है 1100 वाट का पावर है, जनरेट होता है इससे, ठीक है, जनरेटर से। तो जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा है ना, अब इसमें विद्युत धारा कितनी प्राप्त होती है ना, पावर इतना है, वोल्टेज इतना, तो आपको क्या निकालना है, विद्युत धारा मतलब I निकालना है, करंट निकालना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे P एक नया आया क्या, पावर, और ये वोल्टेज तो जानते थे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू देखिए यहाँ पे लिखे नहीं है भूल गए ना, तो याद रखिएगा पावर बराबर अगर वोल्टेज दिया हो करंट दिया हो तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है ना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, P बराबर V इंटू आई। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपका, सॉरी वोल्टेज कितना दिया हुआ आपका, यहाँ पे दिया हुआ 220 वोल्ट, 200। अच्छा हमको निकालना क्या है, I निकालना है ना, तो I बराबर देखिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P इधर है, V को नीचे ले जाएंगे है ना, तो पावर बाई वोल्टेज, ठीक है, उसी फॉर्मूला से। अब P हमको कितना दिया हुआ 1100 वाट दे दिया पावर, वोल्टेज कितना गया है 220 दे दिया, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है, 11 तो 2 5 10, तो कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 आ गया, 5 क्या 5 एम्पियर इससे करंट प्रवाहित हो गया है ना। विद्युत धारा कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था, याद रखिएगा, P इक्वल टू V इंटू आई, अगर कब जब आपको पावर निकालना हो और वोल्टेज और करंट आपको दिया हुआ हो, है ना। ये फार्मूला देखिए सारे फार्मूले यूज हो रहे है ना। अभी थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के आ रहे, शुरू में इजी थे। तो चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। कितनी धारा मतलब कि करंट निकालना है, करंट मतलब I निकालना है। तो आपका बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध दे दिया है 1200 ओम है ना, 1200 ओम मतलब रेजिस्टेंस बराबर कितना दे दिया है 1200 ओम आपका दिया हुआ है ना। तो 220 वोल्ट स्रोत से वोल्टेज कितना हो गया 220 है ना, वोल्टेज बराबर 220 वोल्ट आपको दे दिया गया है। तो बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, धारा मतलब I बराबर इलेक्ट्रिक करंट हमको निकालना है। तो हम क्या जानते हैं ओम्स लॉ के द्वारा क्या होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल टू I इंटू आर। ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला निकला, तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो I निकालना है ना, तो I, तो देखिए ये I बराबर क्या हो जाएगा, V तो रहेगा, R इधर चला जाएगा, V बाई R हो गया, ठीक है। तो चलिए वोल्टेज का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है
220 और आर कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। काट दीजिए इसे, ठीक है, 2 बार में, ठीक है, 2 चौक 12 जीरो, तो कितना आ गया 11/60 आपका आ गया है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है 11/60 है। और इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.18 एम्पियर आ जाएगा, है ना, 0.18 एम्पियर आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, ये भी देखिए बहुत ही अच्छा विद्युत हीटर वाला है ना, वो जो था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनल के बीच गतिज अंतर 60 वोल्ट है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। मतलब पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था उसी पे बेस्ड था। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गतिज अंतर क्या है, तो गतिज अंतर कुछ नहीं है, देखिए उसके पीछे क्या लगेगा, गतिज अंतर 60 वोल्ट है। तो अगर गतिज अंतर नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉमन सेंस लगा लो, भी है मतलब इसका वोल्टेज दिया हुआ, मतलब विभवांतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, विभव का अंतर दिया हुआ, विभवांतर वोल्टेज दिया हुआ। चलिए सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। बिजली के हीटर से स्रोत 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है, तो 4 एम्पियर का विद्युत, तो आई बराबर कितना दिया हुआ 4 एम्पियर, ठीक है। अब क्या दे रहा है इसमें, टर्मिनलों के बीच से गतिज अंतर कितना 60 वोल्टेज का गतिज अंतर है, मतलब वोल्टेज बराबर कितना है 60 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है यदि गतिज अंतर को 157 बढ़ा दिया जाए, मतलब V2 है ना, ये मान लेते V1 है, ये V2 कितना कर दिया जाए 157.5 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, मतलब इससे इतना बढ़ा दिया जाए तो इसका हीटर में विद्युत प्रवाह कितना खींचेगा। मतलब आपको क्या निकालना है, अब I2 निकालना है, क्या निकालना है I2 आपको निकालना, नया I2 क्या होगा, है ना। तो नया I2 निकालने के लिए हमको क्या ना, तो I बराबर जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इससे I बराबर क्या होता है V/R। I2 निकालना है तो V2 लेंगे और ये R तो जो है रेजिस्टेंस वो निकालना पड़ेगा। तो हमको देखिए I2 निकालने के लिए V2 तो हमको पता है, V2 ये दिया हुआ है हमको, लेकिन R कैसे निकलेगा, तो R निकालने के लिए तो यही डाटा दिया हुआ है ना, ये हमको डाटा दिया हुआ, तो R इससे निकल जाएगा। तो R बराबर क्या फॉर्मूला था इससे, देखिए R बराबर V/I, है ना, V/I कर देंगे। तो देखिए V का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 60 दिया हुआ है ना, और I कितना दिया हुआ है 4, इसको कितना बार में कटेगा 15, कितना आ गया 15 ओम, 15 ओम आ गया। अब 15 ओम को यहाँ रख देंगे, है ना। तो देखिए अब V2 हमको कितना दिया होता है 157.5 वोल्ट दिया था, और R कितना निकालें 15 ओम निकालें, ठीक है 15 ओम। अब इसको चलिए पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे 1 0 होगा। अब देखिए कटेगा, कट जाएगा, 15 एकम 15 0, 15 5 75, 15 एकम 15, ठीक है ये हो गया। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, ठीक है। तो 21/10 मतलब कि 10.5 आपका हो गया ना, 10 I2 नया करंट I2 कितना आ गया 10.5 क्या एम्पियर, है ना। तो 10.5 एम्पियर आपका किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी तक मतलब अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत शॉर्ट है, मैंने बताया इसको, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या कहता है, दो प्रतिरोध है, कोई रेजिस्टेंस है ना, 10 ओम और अन्य, एक 10 ओम का है और दूसरा कितना है 20 ओम का है ना। 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। दो प्रतिरोध हैं, पहला है 10 ओम मतलब R1 कितना है 10 ओम, और दूसरा R2 आपका कितना दे दिया हो गया 20 ओम, कितना है 20 ओम द्वारा श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। श्रृंखला में मतलब कि सीरीज में जुड़ा है ना, श्रेणी में जुड़े हुए, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसके 6 वोल्ट के बैटरी के साथ, मतलब वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी, तो I बराबर क्या होगी, है ना। तो I हमको निकालना है। तो I निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R। तो हमको ये देखिए 2 दिया हुआ R1 है और एक R2 दिया हुआ है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, है ना। समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 2 फॉर्मूला है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो ये किस में जुड़ा हुआ है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे निकालते थे। तो RE बराबर क्या हो जाएगा R1 + R2, यहाँ 2 है ना, R1 + R2, R1 +
R2 और यहाँ पे 2 कितना दिया हुआ है 10 और एक है दूसरा 20, 20 है 10 30 ओम है ना। तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 30 ओम आ गया। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है, करंट निकालने बोल रहा है। तो करंट निकालने के लिए बस निकाल लीजिए, करंट ये ओम्स लॉ के द्वारा जो आया है फॉर्मूला इसे निकाल लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R है ना, I बराबर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से V/R। तो I भी हमको कितना दे दिया 6 वोल्ट का बैटरी था है ना, 6 वोल्ट था। R कितना निकाले 30 है ना, कितना निकाले 30, काट देंगे 5 बार में है ना। तो कितना हो गया 0.2 हो जाएगा, 0.2 क्या एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा है ना। ये आ गया आपका। 2 रेजिस्टेंस दिया था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 आ गया, वोल्टेज हमको दिया हुआ था। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालिए I निकालनी है। I बराबर क्या होगा V/R है ना, V का वैल्यू 6 था, R का वैल्यू 30 था, तो कितना होगा 0.2 एम्पियर हो गया है ना। आपका 0.2 एम्पियर आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए दोनों फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है ना, ये सर्किट डायग्राम वाले सारे थे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है, मतलब मान लीजिए एक देते हैं हीटर का कॉइल होता है, कुछ भी होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया है आपका, रेजिस्टेंस आपका दे दिया 100 ओम है ना, 100 ओम है ना। कोई भी मान लीजिए रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 ओम आपका ये दे दिया है, रेजिस्टेंस बराबर 100 ओम दे दिया है। तो 220 वोल्टेज स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल की कितनी धारा प्रवाहित होगी, और वोल्टेज कितना दिया है आपका 220 वोल्ट है ना। तो आपको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर के कॉइल कितनी धारा प्रवाहित, मतलब हीटर का कॉइल कितना धारा प्रवाहित करे, धारा मतलब I निकालना है हमको, क्या निकालना I। तो I बराबर क्या फॉर्मूला होगा इससे V/R है ना, V/R। V कितना दिया हुआ आपका 220 वोल्टेज दिया हुआ, R कितना है 100 है ना, तो कट जाएगा इससे। ठीक है, तो कितना होगा ये 0 से पॉइंट आ जाएगा 2.2 क्या I करंट कैसा यूनिट क्या होता है एम्पियर, 2.2 एम्पियर है ना, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी में होगा राइट आंसर। तो ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे बताया उसी पे बेस्ड है। तो अगर अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आप लोग बना के आइएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।